खनिज से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयला कौन सा होता है? तो बिटुमिनस होता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस का यूज कहाँ करते हैं? तो धातु शोधन और फैक्ट्री में। बिटुमिनस का यूज कहाँ करते हैं? तो बिटुमिनस का यूज करते हैं धातु शोधन और फैक्ट्री में, यानी गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होता है बिटुमिनस। इसको याद कैसे करें? गहराई में दबा हुआ, यानी कि गहराई में दबा, यानी कि जिम्मेवारी से दबा हुआ कौन होता है? घर में जिम्मेवारी से दबा हुआ कौन होता है? तो बेटा होता है, बेटा। तो गहराई से दबा याद रखेंगे, दबा होता है बेटा घर में जिम्मेवारी से। तो गहराई में दबा हुआ अधिक तापमान झेलता है, यानी अधिक बात भी सुनता है, तापमान झेलता है बेटा। बेटा से बिटुमिनस। और बिटुमिनस का यूज कहाँ होता है? तो धातु शोधन और फैक्ट्री में। दलदलों में क्षय होते पादपों से कौन सा कोयला बनता है? तो दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट कोयला बनता है। दलदलों में क्षय होते पादप से कौन सा कोयला बनता है? तो पीट कोयला बनता है। और पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, और इसमें कार्बन निम्न कोटि का है, तो इसमें कार्बन कम होगा और नमी अधिक होगा, उच्च होगा, और तापमान भी निम्न देगा, यानी कम तापमान देगा। उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय संपदा समुद्री राजनीतिक सीमा कितना है भारत का? तो राष्ट्रीय संपदा समुद्रीय राजनीतिक सीमा 21.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल है। 12 नॉटिकल माइल है। समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी संपदा मिलेगा वह भारत का होगा, या किलोमीटर में 21.2 किलोमीटर। फिर उसके बाद है गैर परंपरागत पारंपरिक संसाधन कौन है? गैर परंपरागत पारंपरिक संसाधन कौन है? तो गैर परंपरागत पारंपरिक संसाधन जो है कि का एग्जाम्पल कौन कौन है? तो गैर पारंपरिक, यानी जिसका हम लोग परंपरागत रूप से यूज नहीं करते हैं, यानी कि अभी नया नया शुरू हुआ है, उसी को गैर परंपरागत कहते हैं। मतलब उसका हम लोग जनरली दिनचर्या में यूज ना करते हैं, उसको गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। तो कौन कौन है? तो गैर परंपरागत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस। तो इस सब जितना है, सब का हम लोग घर में यूज नहीं करते अपने जीवन में। बहुत मतलब नया नया है, अभी शुरू हुआ है, बहुत लोग यूज नहीं करता है। तो गैर परंपरागत यानी परंपरागत नहीं है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो याद करने का ट्रिक है गैर परंपरागत। हम लोग परंपरागत यूज से यूज नहीं कर रहे हैं। किसका यूज नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूरज से मिलता है, यानी आसमान से। पवन ऊर्जा हवा से मिलता है, यानी हवा में। भूतापी ऊर्जा जमीन से मिलता है। और ज्वारीय ऊर्जा पानी में, समुद्र के नीचे से मिलता है। यानी कि ऊपर आसमान का सौर ऊर्जा, हवा का बीच में पवन ऊर्जा, धरती पर का भूतापी ऊर्जा, और समुद्र में का ज्वारीय ऊर्जा। ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऊपर से लेकर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद है कि परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या है? तो परमाणु ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और परमाणु ऊर्जा का भी यूज हम लोग नहीं करते हैं परंपरागत रूप से, तो ये गैर परंपरागत हो गया। और फिर बायोगैस है। तो इसको याद करेंगे कि जो आसमान से लेकर ज़मीन तक था, जो भी ऊर्जा बना, उसको परमाणु ऊर्जा के द्वारा, परमाणु छोड़ेंगे, परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा, तो सब नष्ट हो जाएगा। और सब नष्ट होकर के क्या बन जाएगा? बायोगैस बन जाएगा। ट्रिक है कि जैसे हम परमाणु बम छोड़ेंगे, तो वो आसमान से लेकर के ज़मीन के अंदर पानी तक का जो भी ऊर्जा बना था, वो सभी परमाणु ऊर्जा के द्वारा सब नष्ट हो जाएगा, और वो सब बायोगैस बन जाएगा। यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो जिसको हम परंपरागत रूप से यूज नहीं करते हैं, अभी नया नया शुरू हुआ है। तो ऊपर में सौर ऊर्जा, फिर हवा में बीच में हो गया पवन ऊर्जा, फिर हो गया भूतापी ऊर्जा ज़मीन पर, और ज़मीन के नीचे पानी में हो गया ज्वारीय ऊर्जा। इस सब को नष्ट करेंगे परमाणु ऊर्जा छोड़ करके, तो परमाणु ऊर्जा हो गया। और सबको नष्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? तो बायोगैस बन जाएगा। बायोगैस ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो इसको याद करेंगे, जैसे कि लकड़ी।
उपले, उपले यानी कि गोईठा, फिर कोयला। तो हम लोग परंपरागत रूप से हम लोग के पूर्वज भी लकड़ी का, कोई उपला यानी गोईठा का, फिर कोयला का यूज करते आए हैं। तो ये सब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब पेट्रोल भी हम लोग रोज़ अपने जीवन में यूज करते ही है। परंपरागत रूप से गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल भरवाते हैं, तो ये भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फिर प से पेट्रोल हो गया, प से ही प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ये भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यानी प से पेट्रोल, पेट्रोल हम लोग रोज़ यूज करते हैं, तो ये परंपरागत रूप से यूज कर रहे हैं, हम लोग के पूर्वज भी करते आया है, हम भी कर रहे हैं। अब प से पेट्रोल और प से परंपरागत और प से प्राकृतिक गैस। और फिर जल और ताप विद्युत, जल और ताप विद्युत भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यानी हम लोग विद्युत जो शुरू से अभी तक करते हैं वो सब पानी से बनाते हैं, और कोयला यानी ताप से बनाते हैं। कोयला और ताप, तापीय विद्युत संयंत्र मतलब हो गया जो कोयला से हम लोग बनाते हैं विद्युत। और जल यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो जल से विद्युत बनाते हैं। तो यही दो हमारे देश में परंपरागत रूप से अभी भी चलते आ रहा है। तो ये भी जल विद्युत और ताप विद्युत भी जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे पेट्रोलियम के बारे में दिया गया है कि पेट्रोल से रिलेटेड हम याद करते हैं कि पेट्रोल कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे असम में पेट्रोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो असम में है अमगुड़ी, नूनमाटी, शिवसागर, मोरैना, नहरकटिया। फिर ऊपर में है हुगरीज। ये सभी जगह पर असम में पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी यहाँ से निष्कर्षण होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम कुछ ट्रिक से। जैसे कि असम को हम सर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, असम को सर्म पढ़ेंगे। तो असम से तो अमगुड़ी है, अमगुड़ी को बोलेंगे अंगूरी, अंगूरी खाएगा, शर्म कर, अंगूरी खाएगा। हाँ, अभी पेट्रोल निकालना है, बनाना है, अंगूरी खाएगा, शर्म कर। और नून माटी है, नून माटी, शर्म नहीं आता है, सब मेहनत माटी में मिला दिया, पेट्रोल अभी बनाना था और शर्म नहीं आता है, सब माटी में, नून माटी, माटी में मिला दिया मेहनत, तो माटी से नून माटी हो गया। यही असम में है। फिर शिवसागर ये सब कौन किया है, अंगूर मांग रहा है खाई लगे, तो अंगूरी, और माटी में मेहनत मिला दिया नून माटी, तो ये शिवा कर रहा है, शिवा से शिवसागर हो गया। शिवसागर जो है कि पेट्रोलियम खान भी असम में ही है। तो शिवा जो है अंगूर खाई ला मांग रहा है और माटी में मिला दिया मेहनत से नून माटी, तो शिवा माटी में मिला दिया मेहनत। तो इसको क्या करो, इसको मारे के नहर में बिक दो, मार के नहर में बिक दो, तो हु गड़ी जाएगा। उसको शिवा को मारे के नहर में बिक दो तो हु गड़ी जाएगा। तो मारे से मरैन हो गया, नहर से नहर कटिया हो गया, और हु गड़ी जाएगा नहर में गड़ जाएगा, यानी गड़ जाएगा, गड्ढा में गड़ जाएगा, गड़ से हुगरीज हो गया। ऐसे भी असम में पाया जाता है। यानी असम में कौन कौन है, तो असम में शिवा जो था वो अंगूरी खाए ला मांग रहा था, तो ओकरा बोले शर्म नहीं आता है, अंगूरी खाए ला मांग रहा है। और वो शिवा माटी में मिला दिया मेहनत, और पेट्रोलियम नहीं निकल रहा, माटी में मिला दिया मेहनत से नून माटी हो गया। तो शिवा मेहनत माटी में मिला दिया, पेट्रोल निकाल नहीं रहा, तो उसको मारे के नहर में बिक दो, तो वो नहर में गड़ी जाएगा, गड़ी से हुगरीज हो गया। सब असम में है। उसके बाद हम याद करते हैं गुजरात में कौन कौन पाया जाता है। तो गुजरात में है लूनेज है, नवग्राम और कोयली, कलोल, मेहसाना और कोसावा। ये सभी गुजरात में पाया जाने वाला पेट्रोलियम का खान है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो गुजरात से ले लेंगे रात, गुजरात से क्या ले लेंगे, तो गुजरात से ले लेंगे रात। तो जैसे गुजरात में है खंबात की खाड़ी है और अंकलेश्वर है। खंबात की खाड़ी गुजरात कहाँ पर स्थित है, गुजरात जो है खंबात की खाड़ी के किनारे स्थित है। और अंकलेश्वर का, अंकलेश्वर भी गुजरात में है। तो आसान है। उसके बाद देखते हैं कि गुजरात में जैसे लूनेज, तो गुजरात में रात ले लेंगे, गुजरात में क्या पढ़ेंगे, रात पढ़ेंगे। तो रात से तो लूनेज है, तो लू लग जाएगा नेजा, लूनेजा
लूनेज को लूनेज को लूनेजा पढ़ेंगे, लूनेजा। तो लू लग जाएगा नेजा रात में बाहर, लू लग जाएगा नेजा रात में बाहर। तो लू नेजा रात में, रात से गुजरात हो गया। नवगाम हो गया, नवगाम, नवा ग्राम में रात में कहीं नहीं जाना चाहिए। नवा ग्राम में रात में कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। नवा रात में नवा ग्राम में रात में कहीं नहीं जाना चाहिए, पेट्रोल नहीं मिलेगा। नवग्राम हो गया, रात से गुजरात में पेट्रोल से पेट्रोलियम खाना है। उसके बाद है कोयली। तो कोयल कैसा होता है? तो कोयल रात में काला होता है। कोयल रात में निकलता है। कोयल कब निकलता है? तो कोयल काला होता है और यह रात में निकलता है। कोयल जो है कि कोयल क्या है? कोयल काला होता है, कोयल रात में निकलता है। फिर है कलोल। कलोल में लोल ले लेंगे, लोल कलोल। तो कलोल में काला रात काला होता है, रात क्या होता है? रात काला होता है। कलोल में ले लेंगे काला, कलोल में काला रात काला होता है। तो गुजरात से में है कलोल, और यहाँ से भी रात में काला पेट्रोल निकालते हैं। फिर कोयल जो है रात में निकलता है, और यहाँ से भी पेट्रोल का खनन होता है। उसके बाद है मेहसाना है। मेहसाना में से साना ले लेंगे। और साना यानी कि कोई है, वह साना बन रहा है पेट्रोल निकाल के रात में साना बन रहा है। साना से मेहसाना हो गया, और पेट्रोल से पेट्रोलियम खाना है मेहसाना में। उसके बाद है कोसावा क्या है? कोसावा यानी कि कोसावा में कोस ले लेंगे, कोस। राजस्व कोष, पेट्रोल से राजस्व कोष बहुत अधिक जो है कि होता है। कोसावा में कोस ले लेंगे, कोस कब भरेगा? तो रात में भरेगा, पेट्रोल निकालेंगे। तो राजस्व कोष कब भरेगा? तो कोस भरेगा रात में, जब पेट्रोल निकालेंगे। तो कोस रात से गुजरात हो गया, कोसावा से कोसावा खान हो गया। उसके बाद है महाराष्ट्र में, इधर है कि बसीन है। बसीन ये पेट्रोलियम खान कहाँ है? तो बसीन पेट्रोलियम खान महाराष्ट्र में। तो इसको कैसे याद करेंगे? बसीन में सीन ले लेंगे, सीन। और महाराष्ट्र में कोई भी मूवी बनता है तो उसका सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में कोई भी मूवी बनता है, उसका सीन क्या लगता है? तो सीन देखने में अच्छा लगता है। तो सीन से बसीन हो गया। और कोई भी फिल्म बनाने के लिए पेट्रोल चाहिए, क्योंकि उसमें गाड़ी उड़ी पर बैठ के वीडियो बनाना रहता है, फिल्म बनाना रहता है, उसमें पेट्रोल चाहिए। तो सीन महाराष्ट्र में बनता है और उसमें पेट्रोल चाहिए। उसके बाद हम कुछ किताब का लिखा हुआ बिंदु याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे असम में है, डिगबोई है, सुरमा घाटी है। तो असम डिगबोई तो सब जान रहा है, डिगबोई है। और डिगबोई से कब खनन हुआ था? तो डिगबोई में 1901 से शुरू हुआ है, 1901। सुरमा घाटी कहाँ? तो सुरमा घाटी भी असम में है। तो कोई उसको शर्म नहीं आता है, पेट्रोल खोजे गया नहीं मिला, फिर भी अपने आप को सुरमा गिना रहा है। उसको शर्म आना चाहिए कि सुरमा बन रहा है, सुरमा, शर्म से असम हो गया। और सुरमा बन रहा है, तो असम में है सुरमा घाटी, और पेट्रोल नहीं मिला तो सुरमा घाटी पेट्रोलियम खान है। गुजरात में खंबात की खाड़ी, अंकलेश्वर है ही। फिर महाराष्ट्र में बम्बे हाई है। खनिज में भारत में खनिज तेल भंडार है, मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत के पहले तेल कुआं की खुदाई कब हुआ था? तो भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 में असम के मकाम में हुआ। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई कब हुआ था? तो भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 में असम के मकाम में हुआ है। फिर इधर हम देखते हैं, पेंसिल से टिक लगा हुआ है कि 1866 में भारत में असम घाटी में प्रथम बार तेल कुआं खोदा गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 के असम के मकाम में हुआ है, और 1867 में वहाँ हुआ मकाम में। 1866 में भारत में असम घाटी में प्रथम बार तेल कुआं की खुदाई हुआ था। 1866 में असम में प्रथम बार तेल कुआं की खुदाई हुआ था। अब उसके बाद है यहाँ पर अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले तेल कुआं का नाम वसुंधरा था। अंकलेश्वर में
1960 में खोदे गए प्रथम तेल कुआं का क्या नाम था? तो अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए प्रथम तेल कुआं का नाम वसुंधरा था। डिगबोई में 1890 में तेल क्षेत्र मिला। डिगबोई में तेल क्षेत्र कब मिला था? तो डिगबोई में 1890 में प्रथम तेल क्षेत्र मिला था। डिगबोई में प्रथम तेल क्षेत्र कब मिला था? तो 1890 में। खंबात की खाड़ी में तेल क्षेत्र कब मिला था पहली बार? तो 1959 में। 1959 में खंबात की खाड़ी में तेल क्षेत्र मिला है। 1959 में खंबात की खाड़ी में तेल क्षेत्र मिला। खंबात की खाड़ी जो है कि गुजरात के पास ही है, अंकलेश्वर के पास। तो खंबात की खाड़ी में 1959 में तेल क्षेत्र मिला। 1960 में अंकलेश्वर में वसुंधरा नामक पहला तेल कुआं खुदाई किया गया। 1859 में खंबात की खाड़ी में तेल क्षेत्र मिला और 1959 में तेल क्षेत्र खंबात की खाड़ी में मिला। एक साल बाद 1960 में वसुंधरा में प्रथम तेल कुआं का खुदाई किया गया। फिर इसके बाद नोट वाला देखते हैं। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं का खुदाई 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। दुनिया का पहला तेल कुआं की खुदाई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। फिर इधर हम देखते हैं कुछ विशेष बिंदु वाला जो है ऊपर में कि अमीर तेल क्षेत्र कौन है? अमीर तेल क्षेत्र है धवार है, सऊदी अरब का है। अमीर तेल क्षेत्र कौन है? तो धवार क्या है? अमीर तेल क्षेत्र है और यह सऊदी अरब का है। मुंबई हाई की खोज 1973 में और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ONGC के द्वारा 1976 में किया गया था। यानी मुंबई हाई का खोज 1973 में हुआ और यहाँ से मुंबई हाई से तेल का उत्पादन जो है शुरुआत 1976 में हुआ। तेल उत्पादन कौन कर रहा है? तो ONGC कर रहा है। ONGC की स्थापना 1956 में हुआ था। यानी मुंबई हाई का खोज 1973 में हुआ। मुंबई हाई से तेल उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो 1976 से शुरू हुआ। और तेल निकाल कौन रहा है? तो ONGC निकाल रहा है। ONGC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। जो कि मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में स्थित है मुंबई हाई। यहाँ से तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है। सागर सम्राट भारत कब आया था? तो 1975 में आया था। सागर सम्राट भारत में कब आया था? 1975 में आया था, जो कि एक जलयान है जिसे जापान से मंगवाया गया है। पेट्रोलियम और नोट देखते हैं नीचे में। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं।